आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। इसमें पहला देखेंगे हम कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। यानी कि हम आज देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें ये 90 अंश का कोण है। ये कुछ थीटा है, ये कुछ थीटा है। और थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और लंब के सामने कर्ण होता है और जो ये आधार होता है। क्या ये आधार होता है। अब इसमें पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा को हम लंब बटे कर्ण कहते हैं। लंब बटे कर्ण कहते हैं। और अंग्रेजी में कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह लंब बटे कर्ण होता है। लंब को हम अंग्रेजी में परपेंडिकुलर और कर्ण को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। जो कॉस थीटा है वह आधार बटे कर्ण होता है। आधार को हम बेस बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। अगला है तीसरा जो त्रिकोणमितीय है अनुपात है वो टेन थीटा है। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। और अगला चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब होता है। आधार को बेस तथा लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा होता है। और सेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण को हाइपोटेनियस तथा आधार को बेस कहते हैं। और नंबर छठा कोसेक थीटा होता है। नंबर छठा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा होता है जिसे कर्ण बटे लंब कहते हैं। कर्ण बटे लंब कहते हैं। कर्ण को हाइपोटेनियस तथा लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इसमें हम आगे देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो आगे देखेंगे, हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यह हर सवाल में अधिकतर यूजफुल होती हैं। जो पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम क्या होता है। पहला देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो व्युत्क्रम क्या होता है।
व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा। त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध, इसमें पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा होता है। और हम अगर कोसेक थीटा का देखें कि कोसेक थीटा का उल्टा 1 साइन थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा 1 साइन थीटा। और दूसरा हम देखेंगे, इसमें अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। और कॉस का उल्टा 1 सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा 1 सेक थीटा तथा सेक थीटा का उल्टा 1 कॉस थीटा। अगला देखेंगे हम नंबर 3 है जो टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा 1 टेन थीटा होता है। हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो व्युत्क्रम संबंध है वह देख रहे हैं, जिसमें साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का उल्टा 1 साइन थीटा होता है। और कॉस थीटा का उल्टा 1 साइन सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा 1 कॉस थीटा होता है। और टेन थीटा का उल्टा 1 कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा 1 टेन थीटा होता है। और इसमें एक संबंध और आता है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको अगर हम सिद्ध करके देखें, अगर हमें इसे सॉल्व करके देखें तो हम जान पाएंगे कि साइन थीटा ज्यों का त्यों रहेगा इनटू कोसेक थीटा का मैंने उल्टा बताया था 1 साइन थीटा, जिससे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और 1 आ जाएगा। हमने LHS लिया था और RHS आ गया। इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम आगे देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में टेन और कॉट थीटा के मान। हम देखेंगे कि साइन थीटा तथा कॉस थीटा के पदों में टेन थीटा तथा कॉट थीटा के मान। साइन थीटा तथा कॉस थीटा के पदों में टेन थीटा तथा कॉट थीटा के मान। जो टेन थीटा होता है उसका मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा का मान कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। जो कॉट थीटा का मान है वह कॉस थीटा तथा साइन थीटा होता है और जो टेन थीटा का मान है वह साइन थीटा तथा कॉस थीटा होता है। अब हम आधारभूत सर्व समीकरण देखेंगे। आगे आधारभूत सर्व समीकरण देखेंगे। आधारभूत सर्व समीकरण इसमें जो पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 होता है। इसी से हमारी अगली सर्वसमीका बनती है, जो साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम वैल्यू निकालें तो जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है ये इधर माइनस का चला जाता है, तो इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है। अगर हम इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है। ये 3 सर्वसमीकाएं इस प्रकार बनी। अगली 3 सर्वसमीकाएं इस प्रकार हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे अगली 3 जो सर्वसमीका बनती हैं, अगर हम टेन स्क्वायर देखें, टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का है तो इधर माइनस का जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। अब अगला देखें तो अब ये जो 1 है इधर ही रह जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस में जाएगा, तो इसे हम कहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 अगली सर्वसमीकाएं बनी। इसके अगली 3 सर्वसमीकाएं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे बिल्कुल उसी प्रकार बनाएंगे कि कॉट का अगर हम वैल्यू देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो अगला है उसमें देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगली 3 सर्वसमीकाएं ये हैं। ये टोटल 9 सर्वसमीकाएं होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली सर्वसमीका थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका थी हमारी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और चौथी सर्वसमीका थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और पांचवी सर्वसमीका थी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और छठी सर्वसमीका थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सातवीं सर्वसमीका थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और आठवीं सर्वसमीका थी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नवीं सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम आगे देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह। जो त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह परिपाटी है, अब हम उसे देखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह। त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह। त्रिकोणमिति अनुपातों के हम चिन्ह देख, जिसमें ये एक चतुर्थांश होता है, यह एक चतुर्थांश होता है, यह एक चतुर्थांश होता है जिसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। जो ये पहला है इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। और यह तृतीय चतुर्थांश होता है। और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है।
इस वाली को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस वाली रेखा को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसीलिए इसे हम एक्स वाई डैश कहते हैं और इस वाली को हम एक्स डैश कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें इन चतुर्थांशों में चिन्ह किस किस प्रकार रहते हैं। इसमें जो पहला चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में हम देखें तो सभी के चिन्ह पॉजिटिव होते हैं, सभी के चिन्ह पॉजिटिव होते हैं। सभी के चिन्ह किस किस के? साइन का, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन सभी के पॉजिटिव चिन्ह होते हैं। इसी में कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, सेक थीटा पॉजिटिव होता है और कॉट थीटा भी पॉजिटिव होता है। ये इसमें 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पॉजिटिव होते हैं। अब हम द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सभी नेगेटिव होते हैं। बाकी सभी बचे कॉस थीटा नेगेटिव होता है, सेक थीटा नेगेटिव होता है और टेन थीटा नेगेटिव होता है और कॉट थीटा भी नेगेटिव होता है। सिर्फ द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अब हम तृतीय चतुर्थांश में देखें तो टेन थीटा, अगर तृतीय चतुर्थांश में देखें तो टेन थीटा तथा कॉट थीटा यही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। बाकी बचे साइन थीटा नेगेटिव होता है, कोसेक थीटा नेगेटिव होता है और कॉस थीटा नेगेटिव होता है और सेक थीटा नेगेटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और चतुर्थांश में अगर हम देखें तो सेक थीटा और कॉस थीटा और सेक थीटा यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। बाकी बचे साइन थीटा नेगेटिव होता है, कोसेक थीटा नेगेटिव होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता है और कॉट थीटा नेगेटिव होता है। यह नेगेटिव होते हैं। चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं इसमें आगे देखूं तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशिष्ट मान होते हैं। अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, इसमें एक सारणी होती है जो कुछ इस प्रकार है। इसमें हम लिखेंगे थीटा, इसमें 0 डिग्री, इसमें लिखेंगे 30 डिग्री यानी 30 डिग्री और इसमें 45 डिग्री और इससे अगले में लिखेंगे 60 डिग्री और इससे अगले में लिखेंगे 90 डिग्री। इसमें साइन थीटा का 0 डिग्री पर मान 0 होता है, साइन थीटा का 30 डिग्री पर मान 1/2 होता है और साइन थीटा का 45 डिग्री पर मान 1/√2 होता है और साइन थीटा का 60 डिग्री पर मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है।
अगर हम अगला त्रिकोणमितीय अनुपात देखें कॉस थीटा, कॉस थीटा में साइन 0 पर कॉस थीटा में 0 डिग्री पर मान इसका 1 होता है और कॉस 30 की वैल्यू जो होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 45 की वैल्यू जो होती है वह 1/√2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। और टेन, अब आते हैं तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो टेन थीटा है, वह टेन थीटा है। और टेन थीटा की 0 डिग्री पर वैल्यू देखें तो 0 ही आती है और टेन 30 की वैल्यू देखें तो 1/√3 आती है और टेन 45 की वैल्यू देखें तो 1 आती है और टेन 60 की वैल्यू देखें तो उसकी √3 आती है, √3 आती है। और जो टेन 90 के का मान होता है वो इन्फिनिटी यानी अनंत होता है, वह अपरिभाषित होता है। और इसी प्रकार अगर अगला त्रिकोणमितीय अनुपात देखें तो कॉट थीटा, कॉट थीटा की 0 पर मान अनंत होता है यानी अपरिभाषित होता है और कॉट थीटा पर जो 30 यानी 30 की वैल्यू होती है वह √3 होती है और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है और कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब हम आगे देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात अगला है इसमें सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा पर 0 की वैल्यू 1 होती है और सेक थीटा पर 30 की वैल्यू 2/√3 होती है और सेक 45 की वैल्यू √2 होती है और सेक 60 की वैल्यू, इसमें अगले सेक 60 की वैल्यू आपकी 2 होती है और सेक 90 की वैल्यू अपरिभाषित होती है, 90 की वैल्यू अपरिभाषित होती है। और हम आगे अगर देखें अगला त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम देखें तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की 0 पर वैल्यू अपरिभाषित होती है और कोसेक थीटा की 30 पर वैल्यू 2 होती है। कोसेक थीटा की 45 अंश पर वैल्यू √2 होती है और कोसेक थीटा की 60 डिग्री पर वैल्यू 2/√3 होती है और कोसेक थीटा की 90 डिग्री पर वैल्यू 1 होती है।